जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बच्चे आप सब जानते हो आज आपका बच्चे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए एग्जाम था। 2 शिफ्ट में एग्जाम था। पहली शिफ्ट में बच्चे जो आपका एग्जाम आया था उसके लिए आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश हम कर रहे हैं। जो भी प्रश्न बच्चों ने हमको भेजे वो सारे प्रश्नों के जवाब हम आप लोगों को दे रहे होंगे। आप लोग जानते हैं बच्चे, उससे आप लोगों को ये रियल एनालिसिस आप कर सकते हैं कि आप प्रश्न का क्या जवाब दे करके आए थे, आप जो उत्तर दे करके आए हैं वो उत्तर ठीक है या नहीं है। ये सारी बातें आप लोग यहाँ देख रहे होंगे। और बच्चे पहली बात आप जानते हैं, जब से आप लोगों का बैच शुरू हुआ था सबसे शुरू में आप लोगों के लिए मैराथन कराई गई। आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे हिसाब से मैराथन ही सफिशिएंट थी इस पीटी एग्जाम को देने के लिए। उसके बाद बच्चे आप सबके सहयोग की वजह से बैच में हम लोगों ने मिलकर के बहुत मेहनत की और बैच में मेहनत करने के बाद फिर हम आपके लिए लेकर आए थे गागर में सागर सीरीज को। वहां भी आप लोगों ने बहुत मेहनत की और बच्चे मॉक टेस्ट भी आप लोग मेहनत से देते रहे। उस सभी का नतीजा आज ये है कि आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा गया है। आप लोगों के लिए बच्चे आप इसे बिल्कुल ऐसा ना समझे कि एग्जाम आसान था। ये दरअसल में आप लोगों की मेहनत थी कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की जिसकी वजह से आपको एग्जाम ये आसान लगा। तो ठीक है बच्चे, इन्हीं सभी प्रश्नों को हम आप लोगों के सामने कर रहे होंगे जिससे कि आप लोगों को एक आंसर की का आइडिया हो जाएगा कि आंसर की क्या है आपकी। और मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोगों के पास हैं, आप ही लोगों बच्चों ने भेजे हैं। किसी बच्चे ने, उन सभी बच्चों के लिए थैंक यू बोलता हूं जिन्होंने क्वेश्चन भेजे। किसी किसी बच्चे ने तो 20 25 30 क्वेश्चन तक अरेंज करके कागज पे लिख करके पेन से भेजे हैं। तो बच्चे उन सभी को थैंक यू है। जिस किसी ने एक प्रश्न भी हमारे पास तक पहुंचाया है उसी को हम पूरे दिन से क्या अरेंज कर रहे थे कि किस तरह से प्रश्नों को एक मतलब स्थायी तरीके से आप लोगों के सामने एक ऑर्डर में सिंक्रोनाइज करके पेश हम लोग कर सकें। वही अभी हम करने वाले हैं बच्चे। तो एक बार आप लोगों को सबसे शुरुआत में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन राहुल तेवतिया सर करा रहे होंगे। उसके बाद बच्चे जीएस के क्वेश्चन और फिर हिंदी, इसी तरह हम सभी टीचर्स आपको मिलकर करा रहे होंगे। तो आप लोग बच्चे इसको मैच बच्चे सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग दोपहर में कर चुके हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से कर चुके हैं। बस अब जो है आपको आंसर्स मैच करने हैं कि आप लोगों ने क्या आंसर लगाए हैं और हम लोग आपको क्या बता रहे हैं। ठीक है, अगर पहले क्वेश्चन की बात करूं तो सुबह में भी आप लोगों को बताया था कि बच्चे पहले का आंसर क्या था। अगर पहले क्वेश्चन की बात करूं तो बच्चे सुबह में भी आप लोगों को बताया था कि पहले का आंसर क्या था बच्चे, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं, ये हमारा औसत से क्वेश्चन था और औसत से हम लोगों ने इसे सॉल्व किया था। तो इसका आंसर जो निकल के आया था बच्चे 37 वर्ष इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब था। अगर बच्चे उसी दिशा में तीसरे क्वेश्चन को मैं देखूं तो ये बच्चे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला था और इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझा था। और जब इन दोनों को जोड़ के देखा था तो जो इसका आंसर आया था वो 1000 इसका बिल्कुल सही जवाब था। 1000 बच्चे इसका बिल्कुल सही जवाब था। अगर चौथे ऑप्शन की बात करूं तो बच्चे ये सर्ट्स एंड इंडाइसिस से क्वेश्चन था, घातांक और करनी से क्वेश्चन था और परिमेयकरण का क्वेश्चन था। बच्चे जो इसका आंसर निकल के आया था वो कितना निकल के आया था, 4 - √15 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब था। ठीक है, अगर मैं इसी दिशा में बच्चे पांचवें क्वेश्चन की बात करूं, तो ये परसेंटेज से क्वेश्चन था और इसमें रामबाण वाला फॉर्मूला x + y + xy / 100 लग रहा था और यहां से जो आंसर आया था वो 16% घटी थी, मतलब सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब था। ठीक है, अब ये 5 क्वेश्चन तो बच्चे मैथ के हम लोगों के थे। अगर 5 क्वेश्चन रीजनिंग की बात करता हूं तो इसका क्या था बच्चे, पक्षी विज्ञानी को पक्षी कहा था, ऐसे ही निर्विज्ञानी को क्या कहा था बच्चे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मतलब मानव जो था इसका बिल्कुल सही जवाब था। यानी ए ऑप्शन जो था वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट जवाब था। अगर उसी दिशा में बच्चे 7वें क्वेश्चन को देखूं तो इसको हमने सॉल्व भी किया था कि यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को बृहस्पतिवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी निकल के आई थी बच्चे, 5 सोमवार उसी महीने में निकल के आए थे। अगर 8वें क्वेश्चन की दिशा में चलूं, 8वें क्वेश्चन को मैं देखूं तो ये क्वेश्चन क्या था बच्चे, इसमें था उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। तो इसका जो आंसर था बच्चे तेल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आगे देखूं, यहां पे हम लोगों ने देखा था कि यहां पे +-1 वाला रूल जो है वो फॉलो हो रहा था। तो यहां से जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा ऑप्शन बनेगा बच्चे, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। यहां से आपने देखा होगा कि +1 -1 +1 -1 बन रहा था, और जो ठीक बीच वाला था यानी टी जो था बच्चे, जो यू जो था, अच्छा जो ठीक बीच वाला था उसमें +2 हो रहा था, तो आंसर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन उसका सही जवाब हो जाएगा। अगर 10th क्वेश्चन की बात करूं तो 10th क्वेश्चन हम लोगों का बच्चे ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था। इसका जो आंसर होगा इसका बुआ होगा, इस बात में तो कोई समस्या नहीं है। अब देखो आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो नवीन सर आप लोगों को करा रहे होंगे, नवीन सर आप लोगों को करा रहे होंगे आगे के क्वेश्चन को। अरे बच्चे आप लोग लिख रहे हैं पेपर लीक हो गया, तो असल में पेपर लीक नहीं हुआ था, कोई बच्चा पेपर लेकर के भाग गया। आपको पता है कोई कोई बच्चा शरारती होता है ना, कोई किसी बच्चे ने पेपर को लेकर के कोई बच्चा भाग गया, उसी बच्चे के वो फोटो सब जगह चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था कि पेपर लीक है। बहुत सारी आंसर की आई, बहुत सारी आंसर की पेपर हॉल के 10 मिनट बाद आई कुछ, वो सब सारी की सारी आंसर की बच्चे बेकार आंसर की थी। हम लोग उसको वेरीफाई कर चुके हैं, कोई आंसर की आपकी परफेक्ट नहीं थी, किसी से भी क्वेश्चन नहीं मिल रहे थे, वो सब बेकार था। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, एक बार ध्यान से देखेंगे बच्चे, और क्वेश्चनों को आप लोग देखते रहेंगे। क्वेश्चन है आपका, ये हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन है। चरक संहिता का संबंध किससे है? तो चिकित्सा से संबंध था बच्चे। किससे? चिकित्सा से संबंध था चरक संहिता का। 11 का आपका डी आंसर। और बच्चे ये प्रश्न पूछा गया, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम सही पूछा गया था आपसे, सही पूछा गया था। तो क्या पूछा गया था भैया? सही। इल्तुतमिश सबसे पहले आए थे इसमें 1211 से 36। फिर कौन था बच्चे इसमें? अलाउद्दीन खिलजी था आपका 1296 से लेकर के 1316। तो ये सब क्या हो गया इसमें? 4 फिर 3, 4 के बाद 3, 2 विकल्प, सॉरी 4 3। फिर कौन था बच्चे? शेरशाह सूरी 1540 से 45, यानी कि 4 3 1 और 2, 4 3 1 और 2, ऑप्शन डी इसका एकदम ठीक था। आगे बच्चे एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? जो शिवाजी के समकालीन थे वो थे संत तुकाराम। कौन थे? संत तुकाराम थे। और नेक्स्ट है आपका, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। यानी गवर्नर तो आपके ये क्लाइव थे, इसमें पूछा था गवर्नर जनरल, तो क्या आंसर करना था? वॉरेन हेस्टिंग्स। 14 का डी। इसके बाद था बच्चे क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जोड़ा सही नहीं। जब मैं आपको क्लास में पढ़ाता था तो आप लोग कहते थे जी इतने इतने उसमें गहराई में पीछे क्यों जा रहे हो? देखो, जब मुस्लिम आक्रमणकारी आई तो मैंने आपको बताया था कि कैसे इस्लाम शुरू हुआ और कैसे मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे। वही लाइन डिक्टो यहां लिखी हुई आई है। मुस्लिम युग की शुरुआत कब हुई? कलिंग युद्ध हम पढ़ चुके थे बच्चे, एकदम ठीक है। और औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, 1709 में नहीं। किसका क्या होगा? 15 का सी ठीक होगा, 15 का सी आंसर होगा। और 16 पर चलते हैं बच्चे, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो किसकी चलती थी कांग्रेस में? हमने बात की थी दादा भाई नेहरूजी। कौन थे? दादा भाई नेहरूजी। 16 का बी। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 था, 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी? 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी। तो 2 होम रूल लीग बने थे। बात की थी बच्चे, पहले लोकमान्य तिलक ने बनाया था आपका, और फिर कौन? एनी बेसेंट आ गई थी मद्रास में। क्या आंसर होगा? बी आंसर होगा 1915-16 में। ठीक है, आगे 18 में देखें, करो या मरो। कॉमन बात है बच्चे, किसने नारा दिया था? महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था। निम्न का मिलान करने को आया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो इधर बस 5 ऑप्शन दे रखे थे। तो पूछा ब्रह्म समाज का संबंध किससे है? तो आप लोगों ने बताया होगा 1828 राजा राम मोहन राय, यानी ए का 3 और रामकृष्ण मिशन। फिर आपका 3 के बाद 1 हो जाएगा, 3 के बाद 1 2 विकल्प में। और आर्य समाज आपका, आर्य समाज दयानंद सरस्वती बच्चे, सी का हो जाएगा 2, यानी सी पे 2 देख लेते हैं, 3 1 2 अच्छा 2 विकल्प है। फिर देखते हैं सत्य शोधक समाज किसमें? ज्योतिबा फूले। बाद में 5 आना चाहिए। ए ऑप्शन ठीक था बच्चे। क्या था? ए ऑप्शन एकदम ठीक था। ए ऑप्शन इसका ठीक था 19 का। 20 पे चलते हैं बच्चे, जब सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला? राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो किसको प्रस्ताव दिया गया? कौन बने थे बच्चे बताएंगे एक बार? राजेंद्र प्रसाद। कौन? राजेंद्र प्रसाद। किसको दिया गया? ध्यान से देखो एक बार। सब 20 का बच्चे, 20 का आंसर बता रहा हूं। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का ए आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा।
फिर बच्चे 10 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? असम में है। कहां? 21 का डी, असम में है। निम्न में से कौन सी कोस्टा रिका की राजधानी थी? राजधानी है, सॉरी, कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? सेंट जॉन्स है, सेंट जॉन्स। 22 का भी डी ऑप्शन होगा। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? कितने करते हैं बच्चे? 5। बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे हम। 23 का बी। और कौन से देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क के सदस्य कितने आप लोग जानते हैं? 8। कौन नहीं है? म्यांमार सदस्य नहीं है। कौन सदस्य नहीं है बच्चे? म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। 24 का सी होगा, जो एमबीबीएस पानी है, एमबीबीएस पानी है, यानी कि मालदीव, बर्मा और आपके पाकिस्तान, इंडिया, फिर आपका भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और नेपाल, ये 8 हैं। म्यांमार नहीं है बच्चे। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है? 25 में। लक्षद्वीप किधर पड़ता है बच्चे? आपका केरल के पास। क्या भाषा थी? मलयालम। क्या आंसर है? मलयालम इसका आंसर था। आगे चलेंगे बच्चे। कोई पेपर कहीं लीक नहीं है, आप लोग इसको अफवाह न बनाएं, और ऐसी बात करने से सिर्फ आप लोगों का नुकसान इसमें हो सकता है, किसी और का नुकसान नहीं होगा। ऐसी कोई बात आप किसी से ना करें कि पेपर लीक है, कहीं कोई पेपर लीक नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 चुननी थी बच्चे। कितनी? 550। ठीक है, 552 नहीं, 552 नहीं चुननी थी। 2 आंग्ल भारतीयों को इसमें से हटा दिया गया। कब? 25 जनवरी, लेटेस्ट था, 25 जनवरी 2021 में इसको खत्म कर दिया गया। 550। 26, 27 है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? लास्ट वाले मॉक टेस्ट में ही ये क्वेश्चन हमने किया था बच्चे, जो तीसरा मॉक टेस्ट था। तीसरे मॉक टेस्ट में ही हमने क्वेश्चन किया था। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 से शुरू हुआ था। 27 का हो गया 14 सितंबर। 28 है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? 1913 रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, संविधान के अनुसार पूछा है, तब भी बच्चे 550 ही होगा। संविधान के अनुसार आप बात करोगे तो मूल संविधान में तो 500 लोकसभा की सीटें थी दोस्त, 500, सिर्फ 500। तो मूल संविधान की बात ही आपको नहीं बतानी थी। मूल संविधान के बारे में उसने कहीं नहीं पूछा पेपर में, उसने पूछा संविधान के अनुसार। तो संवैधानिक तरीके से आपको क्या 550 जवाब देना था, 550। नोबेल पुरस्कार किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को 1913, क्योंकि रमन जी को तो बाद में मिला। ये सभी इंडियंस के नाम थे, इसीलिए आसान प्रश्न आप लोगों के लिए हो जाना चाहिए था। 29 है। किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? बात कर चुके थे बच्चे हम, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। 29 का ए। किसने बनवाई थी? गुप्त शासकों ने बनवाई थी। औरंगाबाद ए हो जाएगा। ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? ओणम कहां मनाया जाता है बच्चे? आपका ओणम मनाया जाता है आपका केरल में। क्या होगा इसका? डी होगा। क्या हो जाएगा बच्चे? डी हो जाएगा 30 का। 31 है। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची में। 31 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्न में से पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो इसको बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में गलत करके आए। उन्हें लगा कि ग्राम पंचायत आता है अनुच्छेद 40 में, तब बच्चों ने सोचा 36 से 51 तक तो नीति निर्देशक तत्व है, तो इसी में आएगा। बच्चे आप गलत हो गए। 263 में क्या है? आर्टिकल 263 में बताया गया पंचायती राज व्यवस्था को, और आर्टिकल 263 तो ना तो नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, मूल अधिकार 12 से 35 और मौलिक कर्तव्य 51 के, इसमें किसी में भी नहीं आते। क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आपको जवाब देना था इसका, इनमें से कोई नहीं आपको जवाब देना था। 33 है बच्चे। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो कि किससे संबंधित है? आर्टिकल 21A से संबंधित है। किससे? आर्टिकल 21A से संबंधित है। आगे बच्चे 33 के बाद था, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? कौन सा अनुच्छेद है? तो अल्पसंख्यकों के बारे में आपका आर्टिकल 29। तो ये बच्चे 35 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। आगे अभी अंकित चौधरी सर आपको अगले प्रश्न करा रहे होंगे, इसके बाद मैं मिल रहा हूं आपको हिंदी के प्रश्न कराने में। आ जाइए सर। तो बच्चों आपके आगे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक के तो करा ही दिए सर ने, ठीक है ना। बाकी के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे होंगे। देखो पहला क्वेश्चन, बैंक रेट का क्या अर्थ है? बैंक रेट मैंने आपको बताया बेटा, बैंक रेट कौन सी रेट है, यानी कि जो क्या होती है बेटा आपकी, इनमें से होगी आपका थर्ड, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली
क्या है? आधिकारिक ब्याज दर, इसे ही बोलते हैं बैंक रेट। ठीक है ना बेटा? आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर, क्रेडिट कंट्रोल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बेटा क्रेडिट कंट्रोल बढ़ जाएगी, सीआरआर कम होगा, क्रेडिट कंट्रोल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये इसका क्या होगा? ए होगा, ऑप्शन ए, बढ़ जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करता है? बेटा निजी क्षेत्र कंट्रोल करता है। तो बेटा बताया था ना, निजी क्षेत्र किसे कंट्रोल करता है? पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या होगा? इसका होगा बी सही आंसर। बहुत गजब बेटा, बहुत गजब। आगे बात करें, 100 रुपए के नोट पे, तो 1 रुपए के नोट पे वित्त सचिव हस्ताक्षर करता है। और बेटा आपको बताया था 1 रुपए से बड़े सभी नोटों पर कौन? आरबीआई का गवर्नर सिग्नेचर करता है। मेरे कबूतरों, सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपको एग्जाम में कराए, तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता थी नहीं। और आपको पता है, आप कबूतर ही उड़ा के आए हुए। देखो ये क्वेश्चन आ गया, फेमा। फेमा की फुल फॉर्म पूछिए क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बेटा कराया है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है ना भाई? फेमा फेरा दोनों कराए थे, ध्यान होगा बेटा। क्या होगा? डी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजस्थान का खेतड़ी किसके लिए फेमस है? खेतड़ी बताया था ना बेटा, राजस्थान में खेतड़ी तांबे के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। क्या सही होगा? ए सही होगा। कॉपर, कॉपर बेटा, कॉपर। बहुत गजब बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सलाल पन बिजली परियोजना, सलाल डैम बेटा कहां है? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे स्थित है। तो क्या होगा? ए सही होगा, चिनाब पर स्थित है। बहुत गजब बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वसंत विषुव होता है, कब होता है? 21 मार्च को होता है बेटा वसंत विषुव। ठीक है ना भाई? क्या होता है? 21 मार्च को होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 44वां, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? हिमालय से निकलती हैं बेटा, कौन सा होगा? तो 2 ऑप्शन आपको यहां दिखाई देंगे, एक तो हिमालय से निकलती है गंगा और एक ब्रह्मपुत्र। कौन सा सही हो जाएगा? यानी कि सेकंड और थर्ड, यानी कि डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत गजब बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 45वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? पड़ोसी है सूर्य का। तो बेटा आपको पता है सूरज के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, बुध होगा। इसका आंसर क्या होगा? बुध होगा। बहुत गजब। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठोस चालक धारा वाहक होते हैं तो क्या होते हैं बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, संतरे में तो संतरा खट्टा होता है, कौन सी होगी बेटा? विटामिन सी होगी। क्या हो जाएगा? विटामिन सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत गजब बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है प्रकाश वर्ष किसके माप की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष क्या होता है कि एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ए करेक्ट हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। तो बेटा CaCl2, तो CaOCl2 बेटा, तो क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि डी सही हो जाएगा बेटा। अगला नेक्स्ट बात करें, ये कह रहा है 18 कैरेट सोने में, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत यानी कि सोने का प्रतिशत कितना होता है बेटा? तो 75% हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, संयुक्त राष्ट्र कोवैक्स और योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन सबसे पहले, तो बेटा घना देश, कौन सा अफ्रीकी देश है? घना। क्या है? घना। अगले की बात करें बेटा 52 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो बेटा सी ऑप्शन हो जाएगा, पटना। क्या हो जाएगा? पटना करेक्ट हो जाएगा, पटना बेटा। अगले क्वेश्चन की बात करें 53 नंबर 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो बेटा रिलायंस जियो हो जाएगा इसका सही आंसर, रिलायंस जियो। अगली बात करें बेटा वोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है बेटा? तो वोल्ड परियोजना 54 का क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान में शुरू की गई है। किसमें हो जाएगी? राजस्थान में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 55वां, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए, ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDSIE बेटा किया गया है, शुरू किया गया है? तो 55वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, आपका शिक्षा मंत्रालय, आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है ना? क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होंगी? तो बेटा कहां है? आपका श्रीषा बांदला, श्रीषा बांदला। कौन सा सही होगा बेटा? करेक्ट आंसर होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, बी, यानी कि श्रीषा बांदला, बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंतरिक्ष में जाने वाली हो गई। आगे बात करें, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो बेटा कौन है?
तो सुमित मलिक पर लगाया गया है। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। किस पे लगाया गया बेटा? सुमित मलिक पे। डी करेक्ट हो जाएगा, सुमित मलिक। बहुत गजब। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई है? गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश? 58 का डी यानी कि हिमाचल प्रदेश बेटा करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है बेटा? तो बी सही हो जाएगा, विराट कोहली। क्या सही हो जाएगा? विराट कोहली करेक्ट हो जाएगा। एकदम गजब बेटा। क्या होगा? विराट कोहली सही हो जाएगा। कबूतर बना दो, कबूतर तो बनाया है आपने पेपर में, पेपर सारा वही आया है जो आपको पढ़ाया गया था। 80% से ज्यादा पेपर वही फंसा है जो आपको पढ़ाया गया था। ठीक है ना भाई? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 60 और लास्ट हुआ क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल भारत के किस न्यायालय द्वारा शुरू किया गया है? तो बेटा इसका ए हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब आपके सामने आ रहे हैं बेटा दीपक सर, और दीपक सर कराएंगे अब आगे के क्वेश्चंस। तो स्वागत कीजिए दीपक सर। चलिए भाई, कैसे हो आप सभी लोग? ग्राफ के क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो पहली शिफ्ट का पेपर हम लोग कर रहे हैं। ग्राफ जितने इस चैनल पर आपको कराए गए हैं, जितने इस चैनल पर ग्राफ आपको कराए गए हैं ना, मुझे नहीं लगता किसी चैनल पर कराए गए होंगे। और जितने लेवल में ग्राफ मैंने आपको कराए थे, सारे के सारे ग्राफ अभी बताऊंगा मैं आपको कहां से कौन सा ग्राफ उठाया गया था। तो चलिए, कितना अटेम्प्ट किया ग्राफ में आपने, कितना अटेम्प्ट किया मुझे जल्दी से बता दो, फिर यहां अपने आंसर कंफर्म करना फर्स्ट शिफ्ट वाले। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। ये ग्राफ जो आया है ना भाई, ये ग्राफ मैंने बाबू बैच में आपको कराया था। जिसने बाबू बैच पढ़ा होगा वो मार्च अप्रैल में उसमें ये क्वेश्चन कराया था। अगर आप कहोगे सर बहुत पहले की बात है, कई हजार वर्ष पहले की बात है, तो थोड़े से और दिन पहले चले जाओ। अंकित सर ने ग्राफ की मैराथन ली थी, सेम डिट्टो सवाल था, सेम सवाल था। इसमें सवाल क्या है कि ये, अच्छा क्वेश्चन तो मैंने दिया नहीं, अभी से आंसर आने लग गए। तो ये ग्राफ दिया हुआ है, प्रश्न दिए गए ग्राफ पर आधारित है। ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल में अंकों का अनुपात आपके सामने है। यही सवाल था ना? चलिए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। ये पहला सवाल है, जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या होगा। इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर। अधिकतम जो अनुपात है ना वो रहेगा 1.55, न्यूनतम अनुपात 0.35, अंतर ले लो भाई 1.2, आपका आंसर आ जाएगा 1.2, आपका आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पे चलिए। इसका क्या है कि छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, तो इतिहास में कितने अंक थे? तो छात्र 4 की बात करेगा, अनुपात था ये, अनुपात 1.25 था, तो बटे 100 कर दो। ये इतिहास है यानी कि हिस्ट्री, ये भूगोल ज्योग्राफी। 100 की वैल्यू 60 दी हुई थी, 125 की आपको निकालनी है, 75 आपका बहुत गजब का आंसर आ गया होगा। अगले सवाल पर चलो। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक प्राप्त करे। इतिहास में ज्यादा अंक प्राप्त करने का मतलब है कि जो वैल्यू 1 से ज्यादा है वो इतिहास में ज्यादा वाले हो जाएंगे, यानी कि ऊपर वाला इतिहास ज्यादा कब होगा? जो 1 से ज्यादा होगा। तो ये तो 1 से छोटा है, ये छोटा, ये छोटा, 1, 2 और 3, केवल 3 ऐसे छात्र थे जिन्होंने इतिहास में ज्यादा अंक प्राप्त करे। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गजब का आंसर। भाई घबराने की जरूरत नहीं है, अफसोस होता है। होता क्या है कि जब हम लोगों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो सवाल हमसे आते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं ना, तो थोड़ा सा दुख लगता है। लेकिन यहां पर पढ़िए, क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किन छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक? भाई वो ज्यादा अंक वाला था, यानी कि 1 से ज्यादा जो थे वो कौन थे? इतिहास में ज्यादा। इतिहास में कम वाले कौन से हो जाएंगे? जो 1 से छोटे हैं। तो 1 से छोटे 1, 2, 3 और 4, यानी कि एक छात्र, दूसरा, तीसरा और ये कौन सा है? छठा। तो 1, 2, 3 और 6 आपका आंसर आ जाएगा। तो 1, 2, 3 और 6 ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस सवाल को देखिए। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक का प्रतिशत। भाई जब हमें टोटल अंक ही ना दिए हो तो प्रतिशत मैं कैसे बता सकता हूं? तो इसके लिए आंकड़े अपर्याप्त आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले ग्राफ पर चलते हैं। यहां पे ग्राफ क्या है कि कच्चे ऊन का उत्पादन मैट्रिक टन में आपको दिया हुआ था। इस सवाल को देखते हैं कि उत्पादन
उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष था? तो उत्पादन में प्रतिशत घटत जो था ना, इस 2017-18 में था, क्योंकि पिछले वर्ष के प्रतिशत देख लो, इन दोनों का डिफरेंस सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। अगले सवाल पर चलते हैं। इसमें देखिए 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 में उत्पादन का कितना भाग था? यानी कि 3/4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3/4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17×51 17×4 आपका आंसर हो जाएगा 3/4। इस ग्राफ को देखिए, कच्चे ऊन के उत्पादन में कच्चे ऊन की वृद्धि वर्ष, कच्चे ऊन के उत्पादन में कच्चे ऊन की वृद्धि वर्ष आपका आंसर हो जाएगा कि, ठीक है, इसका आंसर था 2017-18। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि, उच्चतम वृद्धि यानी कि आपका सबसे अधिकतम वृद्धि कहां पर थी? तो आपका आंसर 76 बिल्कुल सही। अगले सवाल पर चलते हैं। पहले 4 वर्षों में उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के उत्पादन कच्चे, ये प्रतिशत, भैया पहले 4 को जोड़ लो, अंतिम 4 को जोड़ लो, प्रतिशत वृद्धि देख लो, 22.22 आपका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलिए, इसको देखेंगे। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन क्या था? 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन, इसका ऑप्शन नंबर डी 62.5 बिल्कुल गजब का आंसर था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। यहां पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह तालिका आपके सामने दी हुई थी। निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन, उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम किसमें था? तो भाई इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 2019 हो जाएगा। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 2019 हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। इस सवाल को देखिए, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितने परसेंट था? यह सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपके लिए रहा होगा। क्यों? क्योंकि इस सवाल में ना आपके दो आंसर आए होंगे। एक तो इसका आंसर था इनमें से कोई नहीं, है ना, और क्योंकि 11 पॉइंट कुछ परसेंट आया होगा, और दूसरा आया होगा 18%। 18% लगभग कब आया होगा? जब उस सबको ए को जोड़ा होगा आपने, जब सभी को ए को जोड़ा होगा तो आपका 18%। लेकिन सवाल को गौर से पढ़ो, उसने केवल एक ही वर्ष की बात करी है। तो मैं और डी को 2019 में डी को ए से कंपेयर करूंगा, ना कि सभी ए से। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी को छोड़कर। अगले सवाल पर चलते हैं। यह सवाल क्या था? किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई? तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2016 में। 2016 में आपका आंसर नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2016 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए, अच्छा 2016 आंसर नंबर बी, 2016 आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा इसका आंसर। 2016 बोला ठीक, लगा दिया गलत, कोई इशू नहीं। इसका देखेंगे, वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैन के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितने परसेंट है? लगभग 19.05%। जिनका भी आंसर आया होगा वो बिल्कुल करेक्ट चले गए होंगे। 19.05% बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। लास्ट सवाल इस ग्राफ का कि किस सेल्समैन का 2018 का कमीशन 2015 की तुलना में वृद्धि दर्शाता है, उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? तो यहां पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, बहुत बढ़िया। लास्ट ग्राफ आपका क्या था? लास्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं कि विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकरों में खुले खातों की संख्या आपको दी हुई है। ये शेयर ब्रोकर है एंजल, शेरखान, जेरोधा और ट्रेडबुल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है कि किस ब्रोकर, यहां पे कि किस ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? भाई इन सबको जोड़ लेना था, औसत निकालने की जरूरत नहीं थी आपको। आप योग निकालते, जिसका योग अधिक वो औसत अधिक। कितने सारे क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे कराए थे।
तो क्या है इसका आंसर? ट्रेड बुल इसका सबसे करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल की तरफ चलेंगे कि ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत, शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितने परसेंट है? लगभग कितने परसेंट है? आंसर नंबर बी 57.82 इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? 78 निम्नलिखित में से किस महीने में, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है? खुले खातों की संख्या की इन सभी को जोड़ना था, जिसका योग ज्यादा उसका औसत सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो आपका आंसर सितंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सितंबर का योग सबसे ज्यादा आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। भाई सबको अपने अपने नंबर देखते रहने, क्या सही क्या गलत, क्योंकि इस टाइम याद रहेगा सबको। इसका क्या है कि अगस्त में, इसका क्या है कि अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने परसेंट ज्यादा थी? तो इसका आंसर आपका 35 पॉइंट, इसका आंसर आपका 35.3 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। 35.5 था शायद यहां पर, तो 35 पॉइंट कोई बात नहीं, 35.3 बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं और लास्ट सवाल ग्राफ का कि मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात 1.04%। 20 सवाल थे, 20 सवाल थे, 20 के 20 के आंसर आपको मिल चुके हैं। तो ऑल द बेस्ट। अभी नवीन सर आ रहे हैं आगे का कराने के लिए। थैंक यू। तो अभी तक के हिसाब से तो बता दो भाई, कितना स्कोर आप लोग एग्जाम में करके आए थे? एक आप लोग अभी तक के हिसाब से बताएंगे, एक बार एग्जाम में कितना स्कोर आप लोग करके आए थे बच्चे? अभी तक के हिसाब से बता दो, आगे का आइडिया तो लग ही जाएगा। और बच्चे ये आप जानते हो सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो आज का रहा है, हम लोग इसको, आप लोग जानते हैं, हम इसको मैराथन क्लास में भी कर चुके थे। मैराथन क्लास का 122 नंबर क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात है, हम लोगों ने सीरीज चलाई थी आप लोगों के लिए, गागर में सागर सीरीज। और गागर में सागर सीरीज का यही बच्चे मुहावरा आप लोगों के लिए आया है, थोड़े में बहुत कहना। क्या अर्थ है इसका? थोड़े में बहुत कहना, थोड़े में बहुत कहना। ये क्या होता है? गागर में सागर भरना। तो ये तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे रहा है, क्वेश्चन ऑफ द डे रहा है। बच्चे एक बार क्लास को आप लोग लाइक कर दो और शेयर कर दो। सब कुछ आप लोगों ने जबरदस्त किया है आज, और जबरदस्त कर दो एक बार और जबरदस्त आप लोग आज कर देंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन बच्चे, वर्तनी देखो, ये वर्तनी आप लोगों का सिलेबस नहीं था, लेकिन हिंदी बच्चे क्या है, सिलेबस से बाहर ही आपका क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन था कि आप इसको कर सकते थे आसानी से। महत्वाकांक्षा होता है या महत्वाकांक्षा होता है? क्या कहेंगे आप? महत्वाकांक्षा। बी इसका आंसर ठीक था एकदम। क्या होगा बच्चे? महत्वाकांक्षा होता है। क्या होगा? महत्वाकांक्षा आप लोगों को लिखना था 82 में। और फिर था आपका 83, एकल का विलोम क्या होगा? एकल का विलोम पूछा गया था बच्चे। एकल मतलब अकेला, और इसका विलोम क्या होगा बच्चे? बहुल होगा। क्या होगा? बहुल होगा। वेरी गुड, आगे चलेंगे। बहुल होगा। और 84 का बच्चे दर्प का पर्यायवाची आपसे पूछा गया था हिंदी में। दर्प बोलते हैं किसको? घमंड को, अभिमान को बोलते हैं, अभिमान को, अहंकार को बोलते हैं। किसको? घमंड। वेरी गुड, घमंड को अभिमान कहते हैं। आगे देखेंगे बच्चे, नेक्स्ट है आपका 85, मन को हरने वाला। मन को हरने वाला ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके लिए यानी अनेक शब्दों के लिए एक संदेह, क्या बोलते हैं? मन को हरने वाला। आप लोग बिल्कुल ठीक करके आओगे बच्चे, बिल्कुल ठीक करके आओगे। वेरी गुड। कुछ गलत कर लिया क्या हमने? महत्वाकांक्षी को गलत चुना है क्या हमने? महत्वाकांक्षी, अच्छा महत्वाकांक्षा लिखा हुआ है, महत्वाकांक्षा होगा बच्चे। महत्व प्लस आकांक्षा, महत्व प्लस आकांक्षा किसका? दीर्घ संधि का। ए होगा बच्चे, 82 का ए होगा, 82 का ए होगा। ए क्या बोलोगे? 82 का ए। महत्व प्लस आकांक्षा, महत्वाकांक्षा। आ आएगा उसमें, बी नहीं, ए होगा। वेरी गुड। आगे क्या है? 86 बच्चे देखो, ग्राफ आपके कंप्लीटली नहीं मिल पाए हैं ग्राफ, लेकिन गांधी जी वाला जो ग्राफ है इसको देख लेंगे आप लोग एक बार। गांधी जी वाला जो ग्राफ था, और एक शायद ग्राफ आपका विज्ञान का आया है। तो एक तो पूछा गया था आपसे ग्राफ में हस्तमालक शब्द में क्या अर्थ है? हस्तमालक से क्या मतलब है? तो उसमें क्या था? हाथी के लिए आंवले की तरह, हाथी के लिए आंवले की तरह, ये हस्तमालक का अर्थ था। और बच्चे एक पूछा गया था आपसे वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से क्या आशय है? बच्चे ये ग्राफ
ये ग्राफ एकदम क्लियर नहीं पहुंच पाया है, इसके बारे में नहीं पता, इसके बारे में इसका आंसर नहीं पता 87 का, ये आप लोग एक बार बताएंगे क्या आंसर इसका था। आप लोगों ने पढ़ा होगा गद्यांश को, आप लोगों ने गद्यांश को पढ़ा होगा, वेरी गुड। अच्छा, सेकंड वाले में भी गांधी जी के ऊपर ही आया है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसीलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या बोलते हैं, सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है। 88 का ए होगा, इसको तो आप बिगर ग्राफ पढ़े भी कर सकते थे। 88 का ए होगा। फिर है वैज्ञानिक चिंतन पद्धति में मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उससे मुक्ति मिली है। इस 89 का बच्चे, ये लास्ट में लिखा हुआ था ग्राफ में, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से आपको मुक्ति मिल जाती है। ए होगा, क्या आएगा बच्चे, ए होगा, क्या होगा इसका, ए होगा, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से उसको मुक्ति मिलती है। यह ग्राफ बच्चे क्लियर नहीं था, बात यह ग्राफ कटा हुआ जो बच्चों ने भेजा, बच्चे ने जो भेजा यानी कि वो ठीक से इसको बता नहीं पाया, तो उसने लिखकर भेजने की कोशिश भी की लेकिन वो भेज नहीं पाया। विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण, विश्व के परिवारवत मतलब पूरा विश्व परिवार जैसा क्यों लगता है, तो क्या बोलेंगे, यातायात व संचार साधनों के विकास या विषय जो भी था उसमें संचार साधनों के विकास या विषय की वजह से क्या लगता है बच्चे, ये लगता है आपको पूरा विश्व परिवार के जैसा। 91 था बच्चे, ये गांधी जी से संबंधित था ग्राफ आपका, गांधी जी से संबंधित था ग्राफ आपका, गांधी जी से संबंधित है ग्राफ। बहुत अच्छे बच्चे, 13,000 से ऊपर आपकी संख्या हो चुकी है। एक बार जबरदस्त बच्चे, एक बार जबरदस्त शेयर और आप लोग कर दो। बहुत मेहनत आप लोगों ने की थी, बहुत मेहनत, और बच्चे दिल से पढ़ाया गया था। एक बार मेरे शेर लाइक तो ठोक दो इस बात पर, एग्जाम अच्छा जाने की खुशी में ही लाइक ठोक दो कि आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा गया है। इतना तो आप हम लोगों के लिए कर सकते हो। एक बार बच्चे, एक बार बस थम्स अप करके बता दो कि हाँ बहुत जबरदस्त। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं, क्या बताए गए थे बच्चे उसमें, पैराग्राफ से आंसर था आपका शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। 91 का बच्चे ये आपका इस वाले प्रश्न का जो गांधी जी से संबंधित पैराग्राफ था उसमें लिखा गया शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। अगला था बच्चे आपका 92, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है, नितांत का पूछ रखा था, यानी कि गांधी जी को क्या बोलते हैं उसमें, नितांत सफलता मिली, नितांत सफलता मिली यानी बिल्कुल सफल हुए उसमें, वो बिल्कुल आएगा बच्चे इसमें। बी वाले भली बाती नहीं, भली बाती सफल हुए, भली बाती बोलते अच्छी तरह से या बिल्कुल। इसमें बहुत सारे बच्चे 50-50% करके आए हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसमें भली बाती भी लगाकर आए हैं। नितांत शब्द का पर्याय क्या होगा, नितांत शब्द का पर्याय क्या होगा, ध्यान से देखेंगे क्या बोलेंगे बच्चे, बिल्कुल अर्थ होता है, जैसे बोलते हैं ना यहां तो नितांत जंगल है, बिल्कुल जंगल ही जंगल है, नितांत अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है। आगे बच्चे 93 क्वेश्चन था, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, मानव जाति के विकास के लिए। तो विश्व में शांति क्यों आवश्यक है बच्चे, मानव जाति के विकास के लिए। क्या ऑप्शन होता है इसका, मानव जाति के विकास के लिए, ये इसका एकदम ठीक आंसर होता। आगे चलेंगे 94, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे ज्यादा क्या आवश्यक है, क्या उत्तर दे के आए थे इसका जरा बताना एक बार, क्या आंसर आप लोग इसका दे के आए थे, तब पता चलेगा कि आप लोग हाँ गद्यांश में पूरा स्कोर करके आए हैं। क्या बच्चे, अहिंसा और प्रेम, विश्व में शांति के लिए किसकी आवश्यकता है, वो है अहिंसा और प्रेम की आवश्यकता। अभी मेरिट के बारे में भी बताऊंगा आपको, अभी बताऊंगा मेरिट के बारे में। फिर है आपका 95, कठोर से कठोर हृदय, क्या बोला, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। कैसे कोमल बनाया जा सकता है कठोर से कठोर हृदय को भी, क्या आंसर देना था आपको, वो बच्चे पैराग्राफ गद्यांश ही आपका अहिंसा के ऊपर था, अहिंसा के द्वारा। अब वो लोग बताओ जो इंग्लिश में तुक्का मार के आए थे, इंग्लिश में तुक्का कौन कौन लोग मार के आए थे, अब देखना आप लोगों का तुक्का ठीक था या गलत था। ये बात आप लोगों को मैच करनी है कि आप लोग जो तुक्का लगा के आए ना, मैक्सिमम, मुझे पता है मैक्सिमम आप लोग तुक्का लगा के आए होंगे, अच्छा बच्चा करके भी आया होगा। तो आप लोग बताएंगे एक बार 96 का क्या आंसर दिया था आपने, तो ये पैराग्राफ था, नेहरू जी से रिलेटेड एक पैराग्राफ था आपका, ए मैन साइडेड पर्सनैलिटी मींस, क्या आंसर देके आए थे बच्चे, ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट। इस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था उसमें बोला हुआ था कि नेहरू जी इंटरेस्ट इन रीडिंग बुक्स एंड, और क्या क्या दे रखा था वो आपने पढ़ा होगा, रीडिंग बुक्स, हाँ इसमें पंडित नेहरू इंजॉयड क्या दिया हुआ है बच्चे,
पंडित नेहरू इंजॉयड रेस्टिंग टायरनी रीडिंग बुक्स एंड राइटिंग, और साथ ही बताया था एज वेल एज फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल एविल्स। लेकिन बच्चे उसने पूछा था इंजॉयड, तो पहले दिया हुआ था उसमें रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, वो शुरू से बिल्कुल ऐसे ही उठाया हुआ था बच्चे, ऐसे ही उठा लिया था बिल्कुल। आप लोग आराम से भी पढ़ते ना उसको तो भी इंग्लिश के 2 क्वेश्चन आप लोग बना देते। बोलो किस किस के 2 क्वेश्चन ठीक हुए हैं? और एक था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू, पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। ये 3 क्वेश्चन थे पैसेज से। तो क्या बोला था उसमें? साइंस और ह्यूमैनिटी को इक्वली बताया गया था, यानी साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ये इसका आंसर होता, ये इसका आंसर होता। वेरी गुड, बहुत शानदार। जल्दी से 14,000 के पार पहुंचाओ क्लास को, 14,000 के पास। जब बताऊंगा मैं आपका, आप लोग जो तुक्का लगा करके आए थे वो तुक्का कितना ठीक तुम लोगों का हुआ है। वेरी गुड, ठीक है जी, तुक्का लगा दिया था, बहुत बढ़िया। तुक्का वाले थम्स अप करके बताओ कि हम तुक्का लगा के आए थे। तुक्का वालों के लिए कम से कम 10,000 लाइक तो अभी बनते हैं, अगले प्रश्न तक बनते हैं बच्चे। तो ये खुशी होती है, जब आप लोग खुश होते हैं तो आपकी खुशी सीधे सीधे हमारे पास तक पहुंचती है। आप खुश तो हम भी खुश, आप खुश तो बच्चे हम भी खुश। इंग्लिश के सारे सही हैं जी। गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग, समानार्थी पूछा था बच्चे, कितना आसान सा था। देखो फेमस, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध को तो सब जानते हैं भैया। पॉपुलर, पॉपुलर, बच्चा बच्चा भी कर देता है इसको, बच्चा बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जिसने पढ़ाई शुरू की है ना वो भी कर देता है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 अभी बताता हूं बच्चे, सारी बात आपको आंसर की के बारे में भी बताते हैं, अभी बताऊंगा। और स्कोर कितना रहा होगा आपका, मेरिट कितनी जा सकती है उसकी बात कर रहे होंगे, अभी बताऊंगा। उसके लिए कौन आपको जानकारी दे रहे होंगे। गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट की मीनिंग पूछिए बच्चे। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जिसके आर पार आप देख सकते हो, पारदर्शी। और ओपेक को क्या बोलते हैं बच्चे? अपारदर्शी। छोटे 6th क्लास के क्वेश्चन थे यार, इसीलिए तो कहा था इंग्लिश ऐसे ही कर दोगे, इंग्लिश ऐसे ही कर दोगे। ठीक है, अब आप लोग देखो बच्चे, आपको आंसर की का आइडिया हो चुका है, लगभग लगभग आइडिया आपको हो चुका है कि भाई आप लोगों ने जो आप आंसर लगा के आएंगे वो सब बच्चे को पता होता है कि जी मैं ये आंसर इसका टिक करके आया हूं। तो बच्चे आप लोग तैयार रखना अपना स्कोर कितना हुआ है, और नेगेटिव मार्क्स काट करके, आप जानते हो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी, तो अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में वीडियो के बाद में लिखना मत भूलना। इससे आप लोगों को फायदा क्या होगा, आप लोगों के इस जो आप लोग रिव्यू दे रहे होंगे ना बच्चे, इसकी वजह से एक मेरिट का सटीक आइडिया आपको अंकित भाटी सर दे रहे होंगे, और आपके सामने एक वीडियो लेकर के आ रहे होंगे कि कितना आपका मेरिट जा सकती है, क्या सेफ स्कोर आपका है जो आप मेंस एग्जाम पीईटी का दे सकते हैं। तो बच्चे जरूर कमेंट सेक्शन में नेगेटिव काट करके अपना स्कोर रखना, और ईमानदार रिव्यू देना बच्चे, ईमानदार। और आप सब लोगों को बहुत बहुत बच्चे बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो भरोसा हमारे प्रति रखा था, हमने एक कोशिश की थी आप लोगों के साथ जुड़ करके, आप लोगों के साथ मेहनत करके कि आप लोग परीक्षा को बहुत अच्छे से दे पाएंगे, लेकिन आप लोगों ने इतनी शानदार मेहनत की कि आज आपको परीक्षा आसान लग रही है। आपको आज बच्चे परीक्षा आसान लग रही है, इसका एकमात्र कारण आप स्वयं हैं। और बच्चे ऐसे ही आगे मेहनत करते रहिए, और याद रखना इसके आगे की परीक्षाओं के लिए बहुत जल्दी आप लोगों के लिए क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चे रेडी रहना, आगे मेंस एग्जाम के लिए सफर थमा नहीं है, आपको भी रुकना नहीं है। ऐसे ही बच्चे अध्ययन करते रहें और आगे भविष्य में अपनी सफलता की तरफ बढ़ते रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओके बच्चे, टेक केयर।